कम वोट प्रतिशत का होना चुनाव परिणाम के पूर्व के ये आंकड़े इस बात को खारिज करते हैं कि वो सत्ता पक्ष के खिलाफ है। नमस्कार, मैं हूं रतन राजपुरोहित और आप देख रहे हैं पब्लिक टॉक्स। देश के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव 3 चरणों में 11 राज्यों में 93 सीटों पर समाप्त हो चुके हैं, जिसका कुल वोट प्रतिशत 68% रह गया है। सबसे अधिक वोट प्रतिशत हुआ है वो असम राज्य, जहां पर लगभग 82% हुआ है। इस बार के लोकसभा चुनाव के अंदर महिलाओं का वोट प्रतिशत भी बढ़ रहा है, परंतु राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है, राजनीतिक पार्टियों में, राजनेताओं में इस बात की चर्चा है कि कम वोट प्रतिशत का होना सत्ता पक्ष के खिलाफ है। वर्तमान सत्ता अर्थात भारतीय जनता पार्टी के वह खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है, परंतु ऐसा कतई नहीं हो सकता। कुछ तथ्यों के सामने आपके सामने बात रखने का प्रयास करता हूं। मैं पहला तथ्य आपके सामने पेश करता हूं 1971 का वो दौर जब देश के अंदर 5वां लोकसभा चुनाव होता है और उससे पहले देश के अंदर इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री जो सत्ता के अंदर सबसे पावरफुल मानी जाती थी। देश के अंदर उस समय लोकसभा चुनाव होते और देश के अंदर सबसे पहले कम वोट प्रतिशत वाला चुनाव होता है। 55.4% वोटिंग होती है। चुनाव परिणाम आते हैं, तब परिणाम के अंदर यह देखने के लिए मिलता है कि कांग्रेस को उसके अंदर 3% वोट का फायदा हुआ। मतलब पिछले चुनाव की तुलना में 3% उनका वोट बैंक बढ़ गया था और 69 सीटें ज्यादा जीत करके आए थे। कुल मिलाकर के 518 में से 352 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। फिर बात को दोहराता हूं कि कम वोट प्रतिशत का होना इस बात को खारिज करता है कि वो सत्ता पक्ष के खिलाफ है। अब मैं दूसरा तथ्य आपके सामने रखता हूं 1977 का। 1971 के बाद फिर से कांग्रेस की सत्ता रिपीट होती है, इंदिरा गांधी की सरकार बनती है। 1977 के अंदर लोकसभा चुनाव होते हैं और पिछले वोट बैंक अर्थात जो 71 के अंदर जो लोकसभा चुनाव का मत प्रतिशत था वो घटा था और 1977 के अंदर बढ़ गया था, परंतु वहां पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। केवल 154 सीटों पर सिमट करके रह गई थी और मोरारजी देसाई ने 395 सीटें जीत करके सत्ता पर अपना अधिकार जमा लिया था। तो इस बात को फिर से दोहराता हूं कि कम वोट प्रतिशत का होना कभी भी सत्ता पक्ष के खिलाफ नहीं हो सकता, परंतु राजनीतिक गलियारों के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव के हुए वोट प्रतिशत को लेकर के चर्चा है कि वो वर्तमान सत्ता पक्ष के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है। शेष तो आने वाला परिणाम ही बताएगा कि वो सत्ता पक्ष के खिलाफ है या उसके पक्ष में है, परंतु उससे पहले मैं आपको कुछ और आंकड़े बताता हूं। 2019 और 2024 के तीन फेज के अंदर जो चुनाव हुए उसका कुछ कंपैरिजन बताता हूं आंकड़ों के साथ में। 2019 के पहले फेज के अंदर जो चुनाव हुआ था उसके अंदर 69.96% वोटिंग हुआ था और वही घट करके 2024 के अंदर 66.14% रह गया है। 2019 के दूसरे चरण में सेकंड फेज में जो चुनाव हुए उसके अंदर 70.09% वोट कास्ट हुआ था, जो 2024 के अंदर 66.71% हुआ है, जो घट करके इतना रह गया है। तीसरे फेज के अंदर जो अभी हाल ही में 7 तारीख को चुनाव समाप्त हुए, तीसरे फेज का जो चुनाव हुआ उसके अंदर 2019 में 66.81% रहा था और 2024 के तीसरे फेज के अंदर 62.20 वोट प्रतिशत रहा है। तथ्यों से यही सामने आता है कि इस बार वोट प्रतिशत तीनों फेज के अंदर सभी राज्यों में लगभग घटा है, परंतु यह इस बात को कतई सत्यापित नहीं करता है कि कम वोट प्रतिशत का होना सत्ता पक्ष के खिलाफ है। ये तो आने वाले परिणाम ही बताएंगे, परंतु इस बार जो असम के अंदर वोट प्रतिशत बढ़ा है वह भी आश्चर्यचकित करने वाला है कि वहां पर 82% सबसे अधिक मतदान अभी तक हुआ है।
एक और तथ्य सामने आ रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर महिलाओं का मत प्रतिशत भी बढ़ रहा है और दक्षिण भारत के जो राज्य है उसमें केरल जैसे राज्य के अंदर भी वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार राजस्थान और गुजरात और कुछ अन्य प्रांत या राज्य के अंदर कड़ा मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है, परंतु उसका फायदा इस बार भारतीय जनता पार्टी अपेक्षा कर रही है दक्षिण भारत के राज्यों के ऊपर। उनका पूर्ण विश्वास है कि इस बार दक्षिण भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलेगा। आने वाले चुनाव परिणाम ही बताएंगे 4 जून को कि सत्ता के अंदर कौन काबिज होता है। शेष भविष्य के गर्भ में। तब तक के लिए नमस्कार।